नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर रोडवेज की बसों का राम रखवाला, खस्ता हाल है बसों की स्थिति। राजस्थान में रोडवेज बसों पर यात्री सबसे अधिक विश्वास करते हैं, लेकिन धौलपुर डिपो की बात की जाए तो यह विश्वास लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि डिपो द्वारा रोडवेज बसों की मेंटेनेंस और साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धौलपुर डिपो में जितनी भी बसें हैं उनकी प्रॉपर रूप से प्रतिदिन मेंटेनेंस और साफ सफाई नहीं की जा रही है। इसी के चलते पुरानी बसें कंडम हालत में पहुंच गई हैं और इन बसों को लगातार रूटों पर भेजा जा रहा है। धौलपुर डिपो की कंडम बसों को लेकर जब यात्रियों से बातचीत की गई तो करौली के यात्री अजय सिंह का कहना था कि वे अपने काम के सिलसिले में सप्ताह में 2 से 3 दिन तक बाहर रहते हैं और कई जगह यात्रा करते हैं, लेकिन जब धौलपुर डिपो की बसों में बैठते हैं तो अंदर जाते ही हालत खस्ता नजर आती है। किसी बस की सीढ़ियां ही टूटी पड़ी है तो किसी में अंदर सीट फटी है और तो और बस के फर्श तक में सुराख हो रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। धौलपुर डिपो की बस संख्या RJ 11 PA 762 की हालत इतनी खराब है कि उसमें सीढ़ी चढ़ने के दौरान ही यात्री गिर सकता है। बस में कई सीटें टूटी पड़ी हैं और पिछले वाले पहिए के ठीक ऊपर एक बड़ा सा हॉल हो रहा है। यदि उसमें से कोई बच्चा नीचे गिरता है तो कोई भी गंभीर हादसा हो सकता है, जिसको लेकर कोई सुधार नहीं किया जा रहा है और प्रतिदिन यह बस केला देवी धौलपुर मार्ग पर भेजी जा रही है। यही स्थिति काफी बसों की बनी हुई है। मामले को लेकर बस चालक और कंडक्टर कई बार डिपो प्रभारी को अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता है, ना ही बसों की मेंटेनेंस की जा रही है। इसी को लेकर यात्री परेशान है और मायूस होकर यात्रा करने पर मजबूर है। रोडवे बसों को कहना है मेरा ये है कि आजकल जो बसों की हालत ऐसी हो रखी है कि हर सवारी से वो पूरा किराया वसूल करते हैं। जैसे कि मुझे 35 रुपये दिए, लेकिन अंदर जाके मैंने देखा कि सीट की हालत एकदम बदतर है, फटी हुई है, टूटी हुई है और बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है। साफ़ सफाई के नाम पर बिल्कुल धब्बा है, क्योंकि रोजाना की जो सर्विस होनी चाहिए गाड़ी की, साफ़ सफाई की वो भी नहीं है। शीशे टूटे फूटे हैं, गाड़ी की मरम्मत नहीं होती है। आगे से आप गाड़ी सीधे करके एकदम कबाड़ा सा लगती है, गेट जाम है, बिल्कुल अंदर बिल्कुल कचरा गंदगी बहुत बदतमीजी को लेकर आपका क्या विचार है? जी सर, हमारे विचार है कि पैसे तो पैसेंजर पूरा दे रहे हैं, लेकिन जो सुविधा पैसेंजर को मिलनी चाहिए सर वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो बसों में मेन चीज़ तो ये है कि सर सीटों की व्यवस्था ठीक नहीं है और साफ़ सफाई पर अच्छा ध्यान नहीं देते। तो बीच में कहीं भी बस ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पैसेंजर परेशान हो जाते हैं सर। जब पूरा किराया दे रहे हैं सारी चीज़ें तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्यों तो बीच में ख़राब हो जाती है, क्यों 2-2 घंटे खड़ी रह जाती है? तो टाइम टेबल सिस्टम। वार्ड पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक का हुआ आयोजन। नगर पालिका कार्यालय में आज वार्ड पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चेयरमैन कमलेश कुमारी ने मौजूद रहते हुए प्रत्येक वार्ड पार्षदों से उनकी समस्या जानी और लिखित में वार्ड में कराए जाने वाले कामों की जानकारी ली। वार्ड पार्षदों को आश्वस्त किया कि उनके वार्ड में जल्द काम कराए जाएंगे, चाहे बिजली पानी की समस्या हो या नाला निर्माण की, हर काम प्राथमिकता से किया जाएगा। बैठक से पूर्व नाराज पार्षदों ने बताया कि उनकी नगर पालिका प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता है। वे बार बार कामों को लेकर आते हैं, हर बार कागज रख लिया जाता है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। आगामी कुछ दिनों में मानसून आने वाला है, इस बार बारिश भी अच्छी बताई जा रही है। ऐसे में यदि ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया तो वार्डों में पानी भरेगा, लोग परेशान होंगे और उनको कोसा जाएगा। पिछले 1.5 वर्षों से आम जनता के कामों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के चलते अब जनता उनसे शिकायत कर रही है और उनकी नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाड़ी शहर में 45 वार्डों की नगर पालिका है। इन 2/3 से अधिक कांग्रेस के पार्षद है। जो निर्दलीय है वह भी कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। ऐसे में बीजेपी सहित
अन्य दलों के पास आधा दर्जन भी पार्षद नहीं है। बहुमत के साथ वार्ड 1 की पार्षद कमलेश कुमारी पिछले 1.5 वर्ष पहले चेयरमैन बनाई गई थी। चेयरमैन बनने के बाद कमलेश कुमारी ने पूरी जनता को काम के प्रति समर्पित होने की बात भी कही थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्षद ही पालिका में उनके वार्डों में काम नहीं होने से नाराज है और उनको मजबूरी से ही सही अपने वार्ड के नागरिकों के साथ खड़े होकर विरोध करना पड़ रहा है। इसी के चलते कुछ असंतुष्ट पार्षद सोमवार को विधायक मलिंगा से भी मिले थे और उन्हें अपनी पीड़ा से अवगत कराया था। विधायक के निर्देश पर ही चेयरमैन द्वारा यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह के साथ वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां और विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। मेंबरों की कोई समस्या है, मैंने कुछ समाधान करेंगे जल्दी से जल्दी, दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारी ये मांग चली थी, हमारे एमएलए साहब के पास गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। फिर आज 1 तारीख को मीटिंग रखी है। मीटिंग में चेयरमैन साहब आए थे, चेयरमैन और सब पार्षद हमारे पूरे वार्ड में 45 वार्ड पार्षद थे। उन्होंने समस्या रखी, हमने भी समस्या सब रखी, नाले की जायदाओं की, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा काम करेंगे, पूरे 45 वार्डों में काम होगा, तसल्ली से काम होगा, काम से रुकावट नहीं आएगी। जो ज्ञापन दिया उसमें हमारे जो समस्या थी, हमने नाले खरंजा लाइटों की वो रखी थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हारे काम जल्दी होंगे, आगे जो टेंडर है टेंडर चलेंगे तब काम करेंगे, मांग पूरी करेंगे। देखो है जाए तो आगे व्यवस्था करें। उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को लिख के दी है, उनकी सभी की टाइम पर पूरी करी जाएंगी। चेयरमैन साहब की और सभी पार्षद हैं, जो भी उनके खिलाफ वो है टेंडर वगैरह, वो सब नाले का टेंडर होगा, लाइट का, सब दिन की समस्याएं पूरी करी जाएंगी। सब टाइम पर काम करा जाएगा। सब पार्षद सब एक है, कोई ऐसा वो नहीं है आपस में, सब ठीक। धौलपुर के कई क्षेत्रों में गुरुवार को विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। धौलपुर जिले के कई इलाकों में गुरुवार को अलग अलग विद्युत फीडरों पर कई घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता धौलपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 220 kV GSS धौलपुर पर रखरखाव व मरम्मत कार्य के चलते गुरुवार को 33 kV सैपऊ फीडर के सैपऊ व बसई नवाब क्षेत्र की बिजली सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक बंद रहेगी। इसके साथ ही 33 kV दरियापुर फीडर के उमेदी नगर, सकतपुरा, गरिमा, महाराजा कोल्ड, ओड़ेला, तगावली ट्रीटमेंट प्लांट, पालीवाल क्षेत्र की बिजली सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगी। साथ ही 33 kV डांग वसई फीडर के सरानी खेड़ा, करीमपुर जाकी क्षेत्र की बिजली सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक बंद रहेगी। उक्त अवधि में मरम्मत व रखरखाव कार्य जारी रहेगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास से निकाले शोभा यात्रा। जिला शांति समिति की बैठक में बोले एसपी नारायण टॉगस। आगामी 4 जून को भगवान परशुराम जयंती शोभा यात्रा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टॉगस की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में किया गया। बैठक में एसपी नारायण टॉगस ने कहा कि जिले में शांति, सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखना हम सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य जब भी उनके क्षेत्र में कोई धार्मिक आयोजन व उत्सव हो, ऐसे में वहां सौहार्द बनाए रखने में मददगार बने। साथ ही कहा कि किसी भी धार्मिक आयोजन को देखते हुए क्षेत्र में आमजन को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पैदा न हो सके, उसके लिए समिति के सदस्य निगरानी रखे तथा पुलिस को उसकी जानकारी दे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाले। साथ ही एसपी ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे तथा सांप्रदायिक सद्भाव में कमी ना हो, इसके लिए सभी अलर्ट मोड में रहे। किसी अप्रिय घटना की जानकारी मिलने पर जिला एवं पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रभाव से जानकारी दे व अफवाहों से दूर रहे। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के लिए रूट एवं समय सीमा का निर्धारण आयोजकों द्वारा करके प्रशासन को सूचित किया जाए तथा जुलूस एवं शोभा यात्रा के आयोजनों में युवा एवं बच्चों को सकारात्मक सोच के साथ
भाग लेने के लिए प्रेरित करे। इस दौरान एसपी ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने से बचने के लिए भी कहा तथा समिति सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास के लोगों को भी इस प्रकार की पोस्ट सोशल मीडिया पर न डालने की सलाह दे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। शोभा यात्रा के रूट की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी एवं शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। साथ ही बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने कहा कि जिले में हमेशा से ही सद्भावपूर्ण माहौल में त्योहारों का आयोजन होता रहा है। जिले में आयोजित शोभा यात्रा रैलियों में हिंदू, मुस्लिम व सभी समाजों ने सक्रिय रूप से भाग लेकर शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजन किया जाता रहा है। यह परंपरा आगे भी इसी तरह चलती रहेगी और सकारात्मक माहौल में धार्मिक आयोजन करें। आयोजन के दौरान आयोजनकर्ता इस बात का भी ध्यान रखे कि शोभा यात्रा के दौरान इस प्रकार के नारे व गीत ना बजे जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। बैठक में सदस्य समिति गजेंद्र सिंह ने अवगत कराते हुए कहा कि जिले में सामान्य शांति की परंपरा रही है। गत माह में भी आयोजित रैलियों व जुलूसों का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी का दायित्व है कि अपने आसपास नए व्यक्ति की उपस्थिति पर नजर बनाए रखें व उस व्यक्ति द्वारा कोई भी अवांछनीय गतिविधि की जाती है तो उसकी सूचना पुलिस व प्रशासन को अवश्य दे। बैठक में उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, समिति सदस्य शैलेंद्र राणा, कायम सिंह, मुकेश शर्मा, राम शर्मा, परवेज खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मनाया भाजपा नेता व पार्षद अकील अहमद का जन्मदिन। धौलपुर शहर व जिले के लोकप्रिय युवा भाजपा नेता व पार्षद अकील अहमद उर्फ बॉबी का जन्मदिन बुधवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। वहीं पार्षद अकील अहमद बॉबी के जन्मदिन पर दिन भर लोगों ने सोशल मीडिया, फोन कॉल्स एवं व्यक्तिगत रूप से उनके निजी निवास पहुंचकर जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं दी एवं लंबी आयु की कामना की। भाजपा नेता के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों के द्वारा अलग अलग संगठनों ने कार्य आयोजित किए तथा सार्वजनिक स्थानों पर फल वितरण जैसे कार्य किए गए। वहीं उनके समर्थकों के द्वारा माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। अपने जन्मदिन के अवसर पर पार्षद अकील अहमद ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं जिसे धौलपुर के मेरे साथियों ने जन्मदिन के अवसर पर इतना प्यार और सम्मान दिया जिसका ऋण मैं कभी भी नहीं चुका सकता। साथ ही कहा कि मैं हमेशा से सभी के साथ लेकर आगे बढ़ा हूँ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरी ताकत रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि धौलपुर के किसी भी साथी के लिए मैं किसी भी वक्त तैयार हूँ और प्रत्येक स्तर पर खरा उतर सकूं, यह मेरा सदैव प्रयास रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमोन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर, पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 KB, बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर।
साईं महोत्सव के दूसरे दिन रही साईं भक्तों की अपार भीड़। समिति द्वारा धूलकुट स्थित साईं मंदिर की 13वीं वर्षगांठ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम की भव्यता दूसरे दिन भी जारी रही। बुधवार को सुबह से ही साईं मंदिर पर भक्तों का जमावड़ा बना रहा। श्री साईं बाबा कल्याण समिति के सचिव जितेंद्र सिंह रजौरिया ने बताया कि समारोह के दूसरे दिन की शुरुआत साईं मंदिर पर सुबह 5:30 बजे कांकड़ आरती से हुई। इसके बाद साईं अभिषेक किया गया और श्रृंगार आरती की गई। श्रृंगार के दौरान साईं बाबा की प्रतिमा को दूध, शहद, दही आदि से स्नान कराया गया। इस दौरान समूचे मंदिर परिसर व आसपास मंत्रोच्चारण की ध्वनि से समूचा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। आरती साईं बाबा के पुजारियों ने की। सुबह से ही मंदिर परिसर में साईं भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया, जिन्होंने आरती में भाग लिया। सुबह मंदिर पर ध्वजारोहण ढोल नगाड़ों के साथ किया। ध्वजा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंचा। इस दौरान समूचा वातावरण मंत्रोच्चारण की ध्वनि से गुंजायमान हो गया। शाम को प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। प्रसाद के लिए भक्त एवं लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही। साईं पुजारियों ने साईं जीवन पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित साईं भक्तों को साईं के चरित्र के बारे में बताया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। विद्युत निगम धौलपुर के अधिकारी कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को दी विदाई। विद्युत निगम वृत्त धौलपुर द्वारा निवर्तमान जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का विदाई व सम्मान समारोह सिंगारा पैलेस धौलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन नगेंद्र गुप्ता ने किया व अध्यक्षता बीएल वर्मा के द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निवर्तमान जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने अपने कार्यकाल में विद्युत निगम की उपलब्धियों एवं कोरोना काल में विद्युत कर्मियों की सेवा की सराहना की तथा कार्य के प्रति सजगता से जीवन में कार्य करने की सलाह दी। वहीं उनकी सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और बीएल वर्मा अधीक्षण अभियंता धौलपुर ने कलेक्टर को गणेश जी की भगवान की प्रतिमा के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट किया। जिला मीडिया प्रभारी कप्तान सिंह पहाड़िया ने बताया कि कार्यक्रम में रूप सिंह एक्जीएन, सीडी डीडी मीणा, एक्जीएन प्रवेंद्र, एएन सिटी धौलपुर, मानवेंद्र एएन सैपो, भास्कर खत्री एएन ए2, रवि स्वर्णकार एएन राजाखेड़ा, अकरम खान एएन बसेड़ी, शिवम बिश्नोई बाड़ी, राजेंद्र चौहान, अमित कुमार जेएन जैटोली, अजय वर्मा जेएन मनिया, मयंक मिश्रा जेएन मरेना, अमित शर्मा इंटक जिला धौलपुर, समीर खान, रूप सिंह यादव, भूदेव, योगेश कोहली, बलबीर जिले भर के विद्युत निगम के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिया ज्ञापन। एम्बुलेंस कंपनी GVK EMRI के जिला अधिकारी को हटाने की मांग। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर धौलपुर जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एम्बुलेंस संचालक कंपनी GVK EMRI के जिला अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। यूनियन संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी ने बताया कि धौलपुर जिले में एम्बुलेंस संचालक कंपनी GVK EMRI के जिला अधिकारी सुमेर सिंह द्वारा एम्बुलेंस कर्मचारियों को बेवजह शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। एम्बुलेंस कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी नहीं दी जाती है और कर्मचारियों से पैसों की मांग की जाती है। साथ ही बताया कि यदि कोई एम्बुलेंस कर्मचारी अधिकारी की बात नहीं मानता है तो नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है, जिसके कारण जिले भर के सभी कर्मचारी जिला अधिकारी सुमेर सिंह से बहुत परेशान हैं। जिले के सभी कर्मचारियों में गुस्सा व रोष व्याप्त है। साथ ही पचौरी ने बताया कि जिला अधिकारी सुमेर सिंह के द्वारा परेशान होकर बुधवार को जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन देकर बताया गया कि एम्बुलेंस संचालक कंपनी GVK EMRI के जिला अधिकारी सुमेर सिंह को हटाया जाए, अन्यथा एम्बुलेंस कर्मचारी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। नर्सेज एसोसिएशन संघ ने मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री का किया धन्यवाद ज्ञापित। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हरिशंकर शर्मा ने बताया कि राजस्थान के सभी नर्सेज को पदनाम परिवर्तन की बहुप्रतीक्षित मांग पर
जिसमें नर्स ग्रेड द्वितीय को नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पदनाम लिखने की सौगात प्रदान की गई है। जिला अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा मंत्री के द्वारा नर्सेज का पदनाम परिवर्तन कर गजट नोटिफिकेशन कुछ दिन पूर्व जारी किया था। इसके आधार पर जिला चिकित्सालय धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने विधिवत रूप से बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें नर्स ग्रेड द्वितीय को नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के नाम से भी जाना जाएगा। पदनाम परिवर्तन के इस आदेश को सम्मानजनक रूप से पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह के द्वारा नर्सिंग अधीक्षक महेंद्र सिंह त्यागी एवं नर्सिंग ऑफिसर संघ के कई पदाधिकारियों को बुलाकर आदेश पत्र की प्रति सौंपी गई। पदनाम परिवर्तन से प्रदेश के नर्सेज संघ में खुशी का माहौल है। इस उपलक्ष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री का सभी पदाधिकारियों ने आभार व्यक्त किया एवं पीएमओ को भी मौके पर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर राकेश शर्मा, जिला अध्यक्ष अमृतलाल द्रोणा, विनोद चौधरी उपाध्यक्ष व प्रदेश पदाधिकारी विकास त्यागी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, प्रदेश एवं जिला समन्वयक विनोद शर्मा, रेखा दहिया, जय सिंह जादौन, हरेंद्र सिंह तोमर, जगदीश मान, कोमल सिंह, अजय, शशिपाल, जितेंद्र, रमाकांत, अबरार अहमद सहित अन्य मौजूद रहे। एवीएम स्कूल धौलपुर ने 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में लहराया परचम। विद्यालय का परिणाम हर वर्ष की भांति इस बार भी जिले में सर्वश्रेष्ठ रहा। छात्र सत्यम शर्मा ने सफलता श्रेय परिवार विद्यालय को दिया तथा भविष्य में आईआईटी की तैयारी कर देश की सेवा करना चाहता है तथा स्नेहा शर्मा ने अपने माता पिता गुरुजनों की कड़ी मेहनत एवं विद्यालय परिवार के सहयोग से सफलता प्राप्त करने का श्रेय दिया और भविष्य में सीए बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। साथ ही नेहा त्यागी ने भविष्य में शिक्षिका बनकर समाज एवं देश सेवा करने का निश्चय किया। विज्ञान वर्ग में वैभव विवेश 83%, नितेश सिंह 83%, देवेंद्र सिंह 82%, नेहा त्यागी 80% एवं स्नेहा शर्मा ने 82% अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी ने छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रदान की तथा उन्होंने कहा कि हमारे धौलपुर जिले के ये होनहार एवं प्रतिभावान छात्र जिले का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। अनुष्का उपाध्याय ने 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में किया राजाखेड़ा टॉप। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा बुधवार दोपहर 12वीं विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त कर बाजी मारी है। राजाखेड़ा क्षेत्र में एलसीएम स्कूल से अपनी पढ़ाई करने वाली छात्रा अनुष्का उपाध्याय पुत्री महेश चंद्र उपाध्याय ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 96.20% अंक प्राप्त कर तहसील स्तर पर बाजी मारी है, जिसके परीक्षा परिणाम के बाद अनुष्का के साथ उसके अध्यापक, माता पिता सहित परिजनों में खुशी का माहौल है। इसके अलावा राजाखेड़ा क्षेत्र में एलसीएम स्कूल से ही अंकित पारासर पुत्र हाकिम पारासर ने 95.20% अंक व ऋषभ जोशी पुत्र ब्रजेश ज्योति ने 95% अंक प्राप्त कर क्षेत्र के साथ विद्यालय, परिवार व अध्यापकों का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो आपको इस सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजन, विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय स्टाफ को देना चाहती हूँ। भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? 12वीं पास करने के बाद आप किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, किसके लिए तैयारी करेंगी? भविष्य में 12वीं पास करने के पश्चात मैं उच्च और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ। किस क्षेत्र में जाना चाहते हो आप? प्रशासनिक क्षेत्र में या मेडिकल लाइन में? प्रशासनिक क्षेत्र में। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर।
अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। उपखंड में विज्ञान वर्ग में मनोज ने प्राप्त किए सर्वाधिक 97.60% अंक। बुधवार को कक्षा 12वीं के विज्ञान वर्ग के संकाय विषय का परिणाम जारी किया गया, जिसमें उपखंड के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा अच्छे अंक अर्जित किए गए। जानकारी के मुताबिक उपखंड बसेड़ी में TS मेमोरियल विद्यालय के छात्र मनोज पुत्र हाकिम सिंह ने विज्ञान वर्ग में सर्वाधिक 97.60% अंक अर्जित किए। इसी प्रकार श्री कृष्ण अकेडमी विद्यालय के छात्र आयुष गर्ग पुत्र अनूप गर्ग ने 90.20% व सुमित फौजदार पुत्र कप्तान सिंह ने 90% अंक अर्जित किए हैं। बाड़ी शहर में साइंस वर्ग में 96.40% अंक प्राप्त कर बनाया प्रथम स्थान। बाड़ी शहर के निजी स्कूल किड्स पैराडाइज की छात्रा मृणाल अग्रवाल पुत्री सुनील मित्तल ने शहर में साइंस वर्ग में 96.40% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान बनाया है। छात्रा मैथ साइंस की स्टूडेंट है और भविष्य में इंजीनियर बनना चाहती है। छात्रा मृणाल अग्रवाल का कहना है कि उसने बोर्ड की परीक्षा को लेकर कोई विशेष तैयारी नहीं की, लेकिन जो कुछ पढ़ा और टीचर से समझा उसे अच्छी तरह से याद किया और कॉपी पर लिख कर आई। उसके फिजिक्स और मैथ में 100% अंक आए हैं। अन्य विषयों में भी 95% से ऊपर है। छात्रा का आगामी स्टूडेंट्स को कहना है कि जो कुछ भी हम पर आता है उसे हम अच्छी तरीके से कॉपी पर उकेर कर आए, तभी अंक मिलेंगे। शहर के किड्स पैराडाइज स्कूल की 12वीं क्लास की छात्रा के 10th में भी 90% से ऊपर अंक आए थे। वह शुरू से ही मेधावी है। छात्र के पिता सुनील मित्तल का कहना है कि जब कक्षा 8वीं 7वीं में पढ़ती थी तो उसकी साथी छात्राएं उससे यह कहती थी कि तुम्हारे पिताजी का स्कूल है, ऐसे में तो तुम क्लास में प्रथम और द्वितीय स्थान पर आ सकती हो। इस पर छात्रा ने जब उनसे शिकायत की तो उन्होंने कहा, बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आज उनकी बेटी ने बाड़ी में टॉप किया है और उसके विज्ञान मैथ में 96.40% अंक आए हैं। छात्रा ने अपनी इस उपलब्धि के लिए अपने माता पिता के साथ स्कूल के टीचर्स को श्रेय दिया और मां का विशेष मोरल सपोर्ट बताया। छात्रा मृणाल अग्रवाल के अलावा बाड़ी में जितेश बंसल के 95.60%, राहुल मीणा के 95.20% और योगेंद्र शर्मा के 94.20% अंक आए हैं। मृणाल अग्रवाल है और मैंने 12th साइंस में मैथ सब्जेक्ट से 96.40% 96.40% हासिल करी है। मैंने 11th 12th दोनों यहीं से ही स्टार्टिंग से ही मैं किड्स पैराडाइज स्कूल में ही थी और मैं इंजीनियरिंग मतलब मैं IIT का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और IIT में एग्ज़ाम आगे जाके अपना फ्यूचर उसी में बनाना चाहती हूँ। और जो भी 12th में आना चाहते हैं उनके लिए एक चीज़ है कि हमेशा परसेवरेंस रहे, उनकी स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी बिल्कुल रहे वो। और एक और चीज़, ज़्यादा टीचर्स पर मतलब वो बहुत कई क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए हम बहुत सारे टीचर्स को चूज़ करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। एग्ज़ाम में प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो आपका, आप जो चीज़ जानते हैं कोशिश करें कि उस चीज़ को पूरा उकेर कर आएँ, अच्छे शब्दों में उकेर कर आएँ। कई बार ये रहता है हमें चीज़ पता होती है पर हमारा प्रस्तुतिकरण सही नहीं होता, तो वो चीज़ हमारे मार्क्स कटवा सकती है। मतलब चीज़ों को इस तरीके से मिला कि 12th बोर्ड बहुत डिफ़िकल्ट है, मैथ्स फिजिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ भी नहीं। अगर आपके पास टीचर बहुत शानदार हो, आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी हो, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ये मृणाल अग्रवाल जब भी क्लास 6 में 7th में 8th में क्लास में 2nd या 1st रैंक पे आती थी तो इसके साथ की लड़कियां बोलती थी कि तेरे तो पापा का स्कूल है, तू तो क्लास में ना 1st भी आ सकती है, 2nd भी आ सकती है।
लेकिन इसने 10वीं कक्षा में पूरे ज़िले में प्रथम आके ये सिद्ध कर दिया कि वो उसके पापा के स्कूल की वजह से नहीं, अपने टैलेंट की वजह से ज़िले में प्रथम आई। और उम्मीद है कि 12वीं कक्षा में आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, शाम तक पता चल पाएगा कि ज़िले में प्रथम कौन है। पर 96.40% इसको देख के लगता है कि हो सकता है यही ज़िले में इस बार भी 12 साइंस में प्रथम हो। 12वीं विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में 85% अंक हासिल कर किया नाम रोशन। बसई नवाब क्षेत्र के गांव शास्त्रनगर के अमन शर्मा ने कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में 85% अंक हासिल कर घर परिवार सहित गांव का नाम रोशन किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद छात्र अमन शर्मा को 85% लाने पर घर परिवार में काफी खुशी का माहौल रहा। इस मौके पर छात्र अमन शर्मा से बातचीत करने पर बताया गया कि अगर लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिदिन कड़ी मेहनत कर पढ़ाई की गई और आगे चलकर अब प्रशासनिक अधिकारी बन सेवा करना चाहता है। मेरा नाम अमन शर्मा है। मैं गाँव शास्त्र निवासी हूँ और मैंने 12th बनस्तर स्कूल गौशाला धौलपुर से पास आउट किया है। मेरे विचार हैं, मैंने नियमित कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई की और इसमें मेरे परिवारजनों तथा गुरुजनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अहिल्याबाई होलकर के 297वें जन्म दिवस पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का 297वां जन्म दिवस पर धौलपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली, जिसका धौलपुर में जगह जगह स्वागत किया गया। माता अहिल्या ने समाज से रूढ़िवादिता, कुरीतियों और अन्याय को खत्म करके मानव जाति को महत्वपूर्ण संदेश दिया। हम सभी उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर देश को आगे ले जाने का संकल्प करें। शोभा यात्रा का समापन पंचमुखी हनुमान जी मंदिर गड़लपुरा में हुआ, जिसमें युवा पाल बघेल समाज गड़लपुरा द्वारा समापन स्थल पर विशाल भंडारे का आयोजन कर शोभा यात्रा का स्वागत गड़लपुरा के युवाओं द्वारा किया गया, जिसमें धर्मेंद्र बघेल, संजय बघेल, पुष्पेंद्र बघेल उर्फ लाला, सतेंद्र बघेल, दीपक बघेल, आशीष बघेला, प्रशांत बघेल, रूपेश बघेल, ललित बघेल, प्रदीप बघेल, रमन बघेल, सोनू बघेल, रवि बघेल, योगेश बघेल, कपिल बघेल, लटूरी बघेल, वीरू बघेल, बनिया बघेल, दीपू बघेल, दिलीप बघेल, हरिबाबू बघेल, केपी बघेल, पवन बघेल, पटवारी, सचिन बघेल एवं अन्य युवा समाज सेवी मौजूद रहे। 31 मई 2022 को धौलपुर जिले में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें मैं युवा पाल बघेल गड़लपुरा की तरफ से जयंती में पधारे सभी लोगों का, बड़े बुजुर्गों का बड़े दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज देवी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती धौलपुर शहर में बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसमें पधारे धौलपुर जिले से समस्त युवा पाल बघेल समाज के युवाओं का और बड़े बुजुर्गों का मैं पाल बघेल समाज गड़लपुरा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और इस तरह से आयोजन हर साल होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के आयोजनों से अपनी समाज में युवाओं में का जोश का माहौल पैदा होता है। इसी सब खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility,
EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए बांटे पीले चावल। ब्राह्मण समाज धौलपुर के द्वारा हरिनिवास शर्मा प्रधान, विशंबर दयाल एवं मरेना से पंडित रामवीर शर्मा के नेतृत्व में राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष गौरी शंकर उपाध्याय एवं परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष दिलीप पारासर तथा उनकी कार्यकारिणी के सदस्य प्रमोद मुदगल, प्रदीप उपाध्याय, रामवीर चेहार, मोहन प्रकाश शर्मा सहित अन्य को परशुराम धर्मशाला राजाखेड़ा में जाकर धौलपुर में 4 जून को निकलने वाली भव्य परशुराम शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पीले चावल एवं निमंत्रण पत्र दिया गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के हरिनिवास शर्मा प्रधान ने बताया कि आगामी 4 जून शनिवार को धौलपुर जिले में भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन विप्र समाज के द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज से ज्यादा विप्र बंधु शोभा यात्रा में शामिल होंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करेंगे। प्रधान प्रतिनिधि ने फीता काटकर किया क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। राजाखेड़ा पंचायत समिति के चीलपुरा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ फीता काटकर प्रधान प्रतिनिधि राजाखेड़ा सुशील तोमर के द्वारा किया गया। सुशील तोमर ने कहा कि खेलों को आपसी सद्भाव एवं प्रेम की भावना से खेलना चाहिए और प्रत्येक युवा को अपने दैनिक जीवन में कोई न कोई खेल प्रतिदिन खेलते रहना चाहिए, जिससे युवा अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ अपने बेहतर भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। प्रतियोगिता में चीलपुरा, गनपुर, टिकटपुरा, बक्सपुरा, मड़ई, मनीरामकापुरा, सामुर, चगोरा, महतपुरा, बूढ़ा, शंकरपुरा, पुरैनी, दिहोली सहित विभिन्न गांव की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि सुशील तोमर ने उपस्थित सभी बुजुर्गों का साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया। साथ ही सभी खिलाड़ियों से परिचय करने के बाद टॉस कराकर मैच का शुभारंभ कराया एवं खिलाड़ियों को क्रिकेट किट के साथ 5100 रुपए की राशि भेंट की। इस दौरान श्री कृष्ण तोमर, भवन सिंह रजावत, रामवीर सिंह, महताब सिंह, दर्शन सिंह, राजकुमार सिंह, गोपाल सिंह, हेम सिंह, सोवरन सिंह, खेम सिंह, श्रीनिवास, रानू, मंगल सिंह, जगदीश सिंह, महेश, प्रमोद एवं अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए बांटे पीले चावल। विप्र समाज धौलपुर के द्वारा मनिया विप्र समाज के बंधुओं को 4 जून 2022 में निकलने जा रही भव्य परशुराम शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पीले चावल व निमंत्रण पत्र दिया गया। आपको बता दें कि 4 जून को धौलपुर में और 8 जून को मनिया में भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन विप्र समाज के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी विप्र बंधुओं से एवं अन्य समाज के लोगों से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया है। शोभा यात्रा के लिए आमंत्रित करने वालों में हरिनिवास शर्मा प्रधान, हरिशंकर शर्मा, विशंबर दयाल शर्मा, मुकेश शर्मा हनुमानपुरा शामिल है। इस दौरान मनिया ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, घनश्याम शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, उमाशंकर डंडोतिया, धर्मेंद्र शर्मा, विवेक शर्मा, युवा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अभिषेक शर्मा आदि मौजूद रहे। सियापुरा में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन, दुवाटी टीम रही विजयी। मनिया इलाके की ग्राम पंचायत दयेरी के गांव सियापुरा में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया। फाइनल मुकाबला सियापुरा और दुवाटी के बीच खेला गया, जिसमें दुवाटी टीम विजयी रही, जिसे ट्रॉफी व 15,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। उप विजेता टीम सियापुरा रही, जिसे ट्रॉफी दी गई। ग्राम पंचायत दयेरी के सरपंच अशोक कुशवाहा ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, जिससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। ग्राम पंचायत दयेरी में इसी तरह की खेल प्रतियोगिताएं आगे भी आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर डॉक्टर मोनू त्यागी, दुवाटी सरपंच राजू कुशवाहा और पूर्व सरपंच हेनौता जयवीर पोसवाल व समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बसई नवाब कस्बे के मुख्य बाजार में विद्युत पोल टूटा, बड़ा हादसा टला। बसई नवाब कस्बे के मुख्य बाजार में मंगलवार शाम करीब 8 बजे अचानक बिजली का खंभा टूट गया,
बताया जाता है कि बंदरों के दो गुटों में हुए संघर्ष के कारण बिजली का खंभा देखते ही देखते धराशायी हो गया। हालांकि इस दौरान मुख्य बाजार में लोगों की काफी भीड़ थी और वाहनों की भी लंबी कतार लगी हुई थी, परंतु गनीमत रही कि बिजली का पोल टूटकर सामने बनी दुकान के छज्जे पर जा टिका, जिससे गंभीर हादसा होने से टल गया, क्योंकि जिस समय बिजली का पोल गिरा उस दौरान तारों में विद्युत धारा संचालित हो रही थी। बिजली का पोल गिरने के दौरान कुछ देर के लिए तो बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने तत्काल ही कस्बा स्थित बिजली घर के कर्मचारियों को सूचना देकर विद्युत सप्लाई को कटवाया। इस दौरान मुख्य बाजार में दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के कर्मचारी रवि शर्मा एवं बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई और छोटे वाहनों को टूटे बिजली के पोल के नीचे होकर यातायात को सुचारू किया गया। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा रात को ही मरम्मत कार्य कर विद्युत सप्लाई को सुचारू किया गया। मेडिकल कराकर जिला चिकित्सालय ने युवक को भेजा घर। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में बीते दिनों पुलिस द्वारा युवक की पिटाई के आरोप के मामले में बुधवार को युवक कृष्णा कुशवाहा को जिला चिकित्सालय प्रशासन ने उसके घर पहुंचा दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बाड़ी कस्बे में पुलिस कस्टडी में युवक की पिटाई के आरोप के मामले में युवक को जिला चिकित्सालय धौलपुर मेडिकल के लिए लाया गया था, लेकिन बाड़ी में अफवाह फैल जाने से कस्बे में बड़ा बवाल हो गया था। घटना के बाद युवक कृष्णा कुशवाहा का जिला चिकित्सालय में उपचार किया गया था, जो कुछ ही घंटों के दौरान स्वस्थ हो गया था, लेकिन कृष्णा को उसके परिजन लेने के लिए चिकित्सालय नहीं आ रहे थे। चिकित्सालय प्रशासन की ओर से उनके परिजनों को फोन कर सूचित भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी कृष्णा के परिजनों में से कोई भी कृष्णा को लेने के लिए अस्पताल नहीं पहुंचा, जिसके बाद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने अपने स्तर पर एम्बुलेंस भेजकर पूरी तरह से स्वस्थ कृष्णा को उसके घर भेज दिया एवं डिस्चार्ज से पहले युवक ने अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ बताया। दिनांक 26 मई 2022 को कृष्णा पुत्र हरि सिंह जिला चिकित्सालय में रेफर हुआ था, जिसमें मारने पीटने की जो शिकायत थी, जिसको हमने यहाँ भर्ती कराया था। भर्ती उपरांत मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 1 जून 2022 को हमने जिला चिकित्सालय से छुट्टी कर दी है। साथ में नवीन नवाचार हेतु सहृदयता दिखाते हुए माननीय एसपी साहब के रूप से भी उन्होंने बताया, हमने जिला चिकित्सालय से एक विशेष एम्बुलेंस और वाहन के साथ अपने घर पर रवाना किया है, जहाँ घर पर भी वो पहुँच गया है और घर वालों के साथ में पूर्ण रूप से खुश है और उसने इस बात के लिए एहसानमंद है कि जिला चिकित्सालय उसकी बेहतर चिकित्सा हो सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 10 स्कूटियों का वितरण किया गया। धौलपुर जिला मुख्यालय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बुधवार को मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 10 स्कूटी का वितरण किया गया। एसडीएम भारती भारद्वाज ने छात्राओं को हेलमेट के साथ स्कूटी की चाबी सौंपी। स्कूटी पाकर स्टूडेंट्स के चेहरे खिल उठे। इस दौरान एसडीएम ने उन्हें स्कूटी चलाने के दौरान सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के वे किसी को भी स्कूटी नहीं चलाने दें, साथ ही सड़क पर यातायात नियमों का भी पालन करें। स्कूटी लेने के बाद छात्राओं ने एसडीएम को पूरा विश्वास दिलाया कि वे यातायात नियमों की पालना हमेशा करेंगे और बिना हेलमेट के स्कूटी नहीं चलाएंगे। इस अवसर पर अभिषेक शर्मा, मनीराम शर्मा सहित सामाजिक अधिकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। और मुख्यमंत्री द्वारा ये हमें स्कूटी की गई है, जिसे पाकर मुझे अच्छा लगा है। आज मुझे स्कूटी पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से मैंने बहुत कोशिश की, आज मुझे भाजपा युवा मोर्चा नाहिला मंडल ने चलाया हस्ताक्षर अभियान।
राजस्थान के अंतर्गत भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलेबाजी, रिश्वतखोरी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता न मिलने के विरोध में भाजयुमो द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के तहत भाजयुमो नाहिला मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा के नेतृत्व में मंडल के गांव-गांव व ढाणियों में जाकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर कराए गए। मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के आदेशानुसार प्रत्येक जिले में भाजयुमो यह अभियान चला रही है। इसी के तहत जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया के निर्देशन में ये अभियान नाहिला मंडल में चलाया जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान में शिवा गुर्जर, शंकर सिंह जादौन, कन्हैयालाल शर्मा, लल्लू गुर्जर, विनोद सिकरवार, देवी सिंह जादौन, सत्येंद्र जादौन, केशव बघेल, विनोद झा, उमेश जाटव, रमाकांत शर्मा, हरिशंकर शर्मा मौजूद रहे। ग्राम पंचायत दिहोली में लगा 4 पंचायतों का प्रशासन गांव के संग फॉलो अप शिविर। राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दिहोली में समोर, फरासपुरा एवं लालपुर ग्राम पंचायत का शिविर संयुक्त रूप से दिहोली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। शिविर प्रभारी एसडीएम देवी सिंह ने कहा कि शिविर के माध्यम से जनता जनार्दन के अधिक से अधिक कार्यों का संपादन करना हमारा पहला लक्ष्य है। शिविर में 22 विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित होकर लाभ ले रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पप्पू जाटव निवासी पुरा पतिराम को 2 बेटियों की शादी के लिए 82,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही विक्रम सिंह की पुत्री की शादी के लिए 31,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र मंचासीन अतिथियों द्वारा प्रदान किया गया तथा विभाग द्वारा 2 पेंशन स्वीकृति प्रदान की गई। परिवहन विभाग द्वारा 4 पास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पट्टा एवं जॉब कार्ड का वितरण एसडीएम देवी सिंह, तहसीलदार कृष्ण सिंह, विकास अधिकारी सुधर सिंह द्वारा किया गया। स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि एक छत के नीचे कैंप के माध्यम से जनता जनार्दन के अधिक से अधिक कार्यों का संपादन होता है, यह अत्यंत सुखद है। तहसीलदार कृष्ण सिंह ने बताया कि फॉलो अप शिविर के माध्यम से नामांतरण, शुद्धिकरण, बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण कार्य एक छत के नीचे कैंप के माध्यम से होते हैं, जिससे काश्तकारों का समय बचता है और अनावश्यक परेशानियों से निजात मिलती है। हिंदू धर्म रामायण का पाठ पढ़ना चाहिए, निर्मल शर्मा। सैपऊ उपखंड के गांव परुआ में काली माता के मंदिर पर पागल बाबा के सानिध्य में चल रही राम कथा का चौथे दिन कथावाचक निर्मल पंडित जी ने अयोध्या का वर्णन करते हुए कहा कि राजा दशरथ चाहते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक किया जाए और अपने गुरु वशिष्ठ से राज्याभिषेक के लिए कहते हैं। इससे देवता व्याकुल उठते हैं और माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि मंथरा की बुद्धि को भ्रमित कर दे, क्योंकि अगर श्री राम राज्य के कार्यों में उलझ गए तो राक्षसों का वध कौन करेगा। इसके बाद और केकई मंथरा का संवाद होता है। मंथरा केकई को राजा द्वारा दिए गए वचनों को याद दिलाती है और केकई राजा दशरथ को जाकर इन्हीं वचनों को याद दिलाती है। वह राम को वनवास और भरत को राज्य सौंपने की जिद करती है। इसके बाद राजा दशरथ दबाव में आकर मान जाते हैं और श्री राम को न चाहते हुए भी वनवास जाने का आदेश दे देते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।